हाय एवरीबॉडी, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। आई एम श्योर आप सब अभी तक जान गए होंगे कि एक पब्लिक नोटिस जो है अब वो जारी किया गया था बाय एनटीए ऑन द 2nd ऑफ अगस्त। तो इफ वी गो बाय द नोटिस, आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज थे, कंसर्न थे कि आप लोगों को अभी तक आपकी सिटी इंटीमेशन लेटर या जो आपका एग्जाम सेंटर है उसके बारे में क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। तो इस नोटिस के अंदर एनटीए ने क्लियरली लिखा है कि जो आपका नोटिफिकेशन है रिगार्डिंग द सिटी, यानी कि जिसको कि आप इंटीमेशन ऑफ सिटी ऑफ एग्जाम भी बोलते हैं, वो 10 दिन पहले आपका जो भी एग्जामिनेशन डेट होगा, आप सब जानते हो कि 21 से लेके 4 तक को आपका एग्जाम है। सो जो भी आपका डेट होगा एग्जाम का, उससे 10 डेज पहले आपको पता चल जाएगा कि कौन से सेंटर में, कौन सी सिटी के अंदर आपका जो सेंटर है, एग्जाम सेंटर, वो बनने वाला है। सो 21 अगस्त से लेके 4 सितंबर के बीच में मैं आपको ये दिखा देती हूँ, जो आई एम श्योर आपने अभी तक तो देख ही लिया होगा कि डेट्स कौन कौन सी हैं। तो जो अगर इंग्लिश के बोलूं तो इंग्लिश 21 अगस्त को आपका पेपर है। जो मेरे एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं, आप तो जानते ही हो 22 अगस्त को आपका एग्जाम है। बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो सोशियोलॉजी 23 को, हिंदी का जो एग्जाम है वो 26 अगस्त को होगा, एंड हिस्ट्री का एग्जाम 29 अगस्त को होगा। ऑलराइट, सो पॉलिटिकल साइंस का जो एग्जाम है वो 4 सितंबर को होगा। सो आई एम श्योर अभी आप लोगों को जो भी हम लोग सब्जेक्ट्स ऑफर कर रहे हैं उनका जो डेट शीट है वो पता चल गई है। सो कुछ ही दिन रह गए हैं और इंश्योर करिए, मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। कोई भी सेशन होता है उसको मिस मत करिए। और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में इस टाइम पे चल रहा है वो है एडमिट कार्ड्स को लेके। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही एडमिट कार्ड के बारे में भी कोई पब्लिक नोटिस आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी और आप अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर लेना। लेकिन साथ ही में आई एम वार्निंग यू वेल इन एडवांस कि जब भी ऐसा कोई नोटिस आता है या जब भी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल सिटी इंटीमेशन के बारे में आपको पता चलेगा या जब भी एडमिट कार्ड्स रिलीज होंगे तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है वेबसाइट पे, तो उस टाइम पे आप पैनिक बिल्कुल मत करिएगा। राइट, सो आई एम टेलिंग यू वेल इन एडवांस। और साथ ही में एक क्वेश्चन आ रहा है कि डिफिकल्टी लेवल क्या होने वाला है एग्जाम का इस बारी। सो लेट मी टेल यू, मॉडरेट तो मान के चलिए, इजी तो नहीं बोल सकती, मॉडरेट। और दैट टू आई से कि जो भी आपके यूनिट्स हैं उनमें रेशियो ऑफ क्वेश्चंस सेम या अप्रोक्सीमेटली सेम रहने के चांसेस हैं। उसका रीजन ये है कि एनटीए, एज यू नो, ऑल हैज बीन इन अंडर स्क्रूटनी। 10-10 यूनिट्स है, पेपर 1 की और पेपर 2 की। और अगर हम इनके रूल्स बाय रूल्स जाएं तो हर यूनिट को इक्वल इंपॉर्टेंस या इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ऑलराइट, सो आने वाले एग्जाम में एवरीथिंग इज गोइंग टू बी स्क्रूटनाइज। तो कभी भी जिसको कहते हैं कि ज्यादा रेशियो अप एंड डाउन नहीं होगा यूनिट्स के बीच में, एंड अप्रोक्सीमेटली हम मान के चल सकते हैं कि हर यूनिट में से ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आएंगे। हाँ, मेजर मेजर यूनिट्स होती हैं पेपर 2 की, डेफिनेटली वो यूनिट्स डोमिनेट करेंगी। जैसे अगर एजुकेशन के बारे में बात करूं तो रिसर्च डोमिनेट करेगी, यूनिट 1 डोमिनेट करेगी। बट व्हेन आई कम टू द रेस्ट 7 to 8 units, the ratio of the number of questions is almost going to be the same. And difficulty level, well, moderate level का पेपर होगा, because again they cannot go on a very challenging level because they themselves have been challenged before, and neither can they go on the easier level. So ऐसे videos आपके लिए definitely हम लाते रहेंगे, and stay motivated, ensure that you are studying well and attending all the sessions. See you all very soon in the classrooms.